हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है हीरो इलेक्ट्रिक की। तो उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है। ये पहली इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर थी इंडिया के। अगर देखा जाए 300 करोड़ से ज्यादा के इनके डेट हो चुके हैं। 557 करोड़ के एडिशनल क्लेम्स भी पड़े हैं। अब कंपनी को लग रहा है बंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया, इसलिए इसको बंद किया जा रहा है। बट कंप्लीटली बंद होगी या नहीं होगी वो भी वीटो के हाथ में होगा सारा का सारा। बेसिकली यहाँ पर वोटिंग पावर बैंक्स के पास में है कि वो क्या चाहते हैं। कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया जाए ताकि कंपनी चलती रहे और कल को उनका पैसा रिकवर हो जाए, या फिर उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए। उनके जो जो एसेट जहां से मिलता है, जितना पैसा मिलता है वो सारा का सारा निकाला जाए। अभी ये पता लगेगा रीस्ट्रक्चरिंग होगा या फिर एक्चुअली बैंकरप्ट होता है, उनको दिखाई देगा। और इनकी सेल्स पिछले कुछ टाइम से ड्रास्टिकली घटती हुई दिखाई दी है। जहां 1 लाख गाड़ियां सालाना ये बेचा करते थे, अब वो घट के वो 11,500 पे आ गई थी फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। और रीजन क्या है भाई, ओला इलेक्ट्रिक जैसी बहुत सारी कंपनीज आ गई है जिन्होंने बहुत कम रेट के अंदर बहुत सारी चीजें देना शुरू कर दिया। मार्केटिंग भी बढ़िया तरीके से करी। इस चक्कर में हीरो इलेक्ट्रिक को नुकसान दिखाई दिया। बाकी ओला इलेक्ट्रिक 1500 इंप्लॉइज को निकाल रहे हैं। नवंबर के अंदर ही 500 इंप्लॉइज को निकाला था और फिर से 1500 इंप्लॉइज को निकाल रहे हैं। रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। बेसिकली जो उनको लगता है कि अब लोगों का काम निकल गया है, उन लोगों को निकाल दिया जाएगा। कंपनी की वर्कफोर्स कम करी जाएगी और उसके हिसाब से एफिशिएंटली रन किया जाएगा। बेसिकली कंपनी प्रॉफिट की तरफ जाना चाहती है, क्योंकि बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं लॉस मेकिंग कंपनीज को। अभी रिसेंटली बहुत सारे इनके टॉप मैनेजमेंट के लोग भी छोड़ के गए हैं, इंक्लूडिंग सीएमओ, सीटीओ। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करके चले तो उनके भी शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए हैं। ऑल टाइम हाई से 49% नीचे आ गया ऑलमोस्ट। और ये लंबी बात नहीं है, 30 जुलाई को इनके शेयर प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे थे। और ऑटो सेक्टर नीचे जाता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? डोनाल्ड ट्रम्प के चक्कर में उन्होंने जो टैक्सेस लगाए हैं ना, वो सारा का कहीं ना कहीं पूरी ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप अडानी ग्रुप की बात करके चले तो अडानी ग्रुप का प्लान है $12.5 बिलियन रेस करना आने वाले 5 सालों के अंदर। ये अमाउंट आपको बड़ा लग रहा है, और अगर पिछले 5 सालों की बात करके चले 2019 से 2024 के बीच में इन्होंने $13.8 बिलियन इक्विटी की फॉर्म में रेस किया है। तो बेसिकली पहले से कम पैसा रेस कर रहे हैं और अभी कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे, एबिटा लेवल पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो ना, इनका हर एक यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, सब में इनका एबिटा लेवल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है हमको। मेन इनका काम यही है ना, मार्केट से पैसा उठाओ, उससे पैसा लगाओ और बिजनेस जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनाओ। बट कहानी ये है, मार्केट से अगर पैसा नहीं मिल पाएगा या फिर मार्केट वाले पैसा जल्दी मांग लेंगे तो बिजनेस खराब हो सकता है। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके भी क्रेडिबिलिटी बढ़ी हुई है और जो इनकी क्रेडिबिलिटी खराब करते थे वो बंद हो चुके हैं। किसकी बात कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यूएस में इन्वेस्टमेंट को फिर से रिवाइव करने का प्लान कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, इनको लगता है डोनाल्ड ट्रंप साथ देंगे। पहले इन पे एलिगेशन लगाई गई थी कि भाई आपने लोगों को पैसा खिलाया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। बट अब डोनाल्ड ट्रंप का शायद साथ इनको मिल सकता है। बाकी रिलायंस की बात करके चले तो वो भी 3% घटता हुआ दिखाई दिया था मिड डे के अंदर, क्योंकि इनकी जो बैटरी यूनिट है उसके ऊपर फाइन लगने की बात निकल के आ रही थी। बेसिकली गवर्नमेंट की जो पीएलआई स्कीम है ना, वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट उसमें ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप उसका पालन नहीं करोगे तो एक तरह से आप उसका विरोध कर रहे हो और फाइन तो लगना चाहिए। तो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत जो मिनिमम कमिटेड कैपेसिटी है उसमें 25% लोकल वैल्यू का 2 साल के अंदर लगाया जाएगा और 50% 5 साल के अंदर लगाया जाएगा। अब 2022 का ये एग्रीमेंट है। अब उस बात को 2 साल वाला तो सीन हो चुका है, तो उनकी कैपेसिटी बड़ी होनी चाहिए थी, बट अभी नहीं बड़ी हुई, इसलिए फाइन लगाया जा रहा है। अगर लॉजिस्टिक स्टार्टअप लीप इंडिया की बात करके चले तो 4x प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 37 करोड़ पे पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। आप चार्ट के अंदर देखो भाई, रेवेन्यू बहुत बढ़िया बढ़ा है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, बट प्रॉफिट भी रहा है। हम नॉर्मली देखते हैं जब कंपनी स्केल करती है, रेवेन्यू बढ़ाती है, तो वो लॉस की तरफ चले जाती है। बट इन्होंने स्केल भी किया है और प्रॉफिट भी मेंटेन रखे, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर हम इंडियन स्टार्टअप के फाउंडर्स की बात करके चले जो यूनिकॉर्न स्टेटस पे बैठे हैं, वो धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं। इसका रीजन बताऊं क्या है? क्योंकि रेगुलेशन से वो बचना चाहते हैं। अभी आईपीओ सबको निकालना है। अब आईपीओ निकालने से पहले अगर आप अपनी होल्डिंग को कंट्रोल में ले आओगे, 10% से नीचे ले आओगे, तो बच पाओगे। वरना बहुत सारी रेगुलेशन, बहुत सारी चीजें हो जाती है। यहाँ पे आप चार्ट के अंदर देखो किस किस के पास में कितनी कितनी होल्डिंग थी। इस चार्ट के अंदर देखो, जो मॉडर्न एज स्टार्टअप्स है उसके अंदर सिर्फ फाल्गुनी जी की नायका ही है जिसके अंदर फाउंडर का स्टेक बहुत बड़ा है। बाकी सब में परसेंटेज तो बहुत नीचे है। अगर आप इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करके चले तो उसका हाल अच्छा नहीं है। 14 मंथ लो पे जाता हुआ दिखाई दिया है हमारी ग्रोथ रेट फरवरी के महीने के अंदर। तो ओवरऑल बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं दे रहे। पिछली न्यूज में भी हमने बात करी थी, इस न्यूज में भी ऐसा ही बात कर रहा हूँ। मतलब ये ट्रेंड ऐसा है
कोई मुद्दे बोलते हैं कि भाई तू तो 5-6 4-5 महीने से यही बातें बोल रहा है, तो अगर आप 4-5 महीने का ग्राफ भी देख लोगे मार्केट का तो नेगेटिव ही है ना। मैं तो यही बोल रहा हूँ बहुत टाइम से कि ऐसा है भाई, नेगेटिव है नेगेटिव। तो धीरे-धीरे करके गिरा है, इकट्ठा नहीं गिरा, धीरे-धीरे करके गिरा है। अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती तो ये झटके में गिर जाता। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिज़नेस न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अब अगर डोनाल्ड ट्रम्प की बात करने चले तो उन्होंने यूएस का स्ट्रैटेजिक क्रिप्टो रिजर्व लॉन्च किया है, जहाँ पर सोलोना, कार्डेनो, एक्सआरपी इनिशियली इनको डाला गया है, फ्यूचर के अंदर बिटकॉइन भी डाल देंगे। अब ये खबर आते ही पूरी क्रिप्टो मार्केट भागती हुई दिखाई दी है। बिटकॉइन की शेयर प्राइस तो बढ़ने ही थे, बट जिनकी बात हुई है एक्सआरपी, सॉल और एडीए, वो 62% से बढ़ते हुए दिखाई दिए ऑलमोस्ट। डोनाल्ड ट्रम्प को देखो ना, 2021 के अंदर कहते थे क्रिप्टो इज अ स्कैम, बिटकॉइन इज अ स्कैम, और आज वो बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। शायद उन्होंने बहुत सारा बिटकॉइन खरीद रखा है। अब अगर हम चाइना की बात करके चले तो यूएस ने रिसेंटली उनके ऊपर बहुत सारे टैरिफ्स लगाए थे, टैक्सेस बढ़ाए थे, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई थी। रिटेलिएट कर दिया भाई चाइना वालों ने। उन्होंने यूएस का जो फूड है उसके इंपोर्ट के ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया है। चाइना यूएस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में सबसे ऊपर नंबर के ऊपर आता है। $29 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट किया है एग्रीकल्चर का यूएस ने चाइना को, क्योंकि पिछले साल से 14% घटता हुआ दिखाई दिया था, फिर भी इतना ज्यादा है। तो अब चाइना कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन लगा के वो भी बाउंस बैक तो करेगा ही। साथ में चाइना के अंदर एनर्जी सोर्स डिस्कवर किया गया है जो कि 60,000 साल चला सकता है। बहुत बड़ी बात हो गई भाई, इतना सोर्स मिल गया। अब वो सोर्स है क्या? वो है थोरियम। थोरियम न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के काम आता है। थोरियम ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है, ठीक है, बट थोरियम यूरेनियम से बहुत ज्यादा कॉमन है और उसकी यील्ड जो एनर्जी के कंपैरिजन में है वो 200 गुना ज्यादा है। बट कहानी ये है उसकी एक्सट्रैक्शन करना उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए थोरियम उस लेवल पे हम यूज नहीं कर पाते, इस लेवल पे लोग सुन भी नहीं पाते। तो चाइना के पास में अब थोरियम है, अगर वो ढंग से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं 5 साल के अंदर इतना थोरियम आ जाएगा यूएस के 1000 साल तक हाउस होल्ड को एनर्जी दी जा सके। बढ़िया मजा है भाई, 5 साल में इतनी एनर्जी निकल सकती है अगर ढंग से एफिशिएंटली माइन किया जाए तो। बाकी ऑनर की बात करके चले तो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एआई के अंदर। ये हुआवे का ही एक तरह से ब्रांड है, उन्होंने थोड़ा स्पिन ऑफ करके अलग से नाम निकाल रखा है और बढ़िया है भाई। अब एआई के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अब देखो एप्पल वालों ने क्लियर कर दिया है उनका भी सीरी शायद नहीं आ रहा है इतनी जल्दी, बहुत ही स्मार्ट वाला जो प्लान चल रहा था। तो पहले कहा जा रहा था कि iOS 19 में आएगा, अब मार्क गरमन की रिपोर्ट कहती है कि तो iOS 20 के अंदर आएगा। तो एप्पल कहीं ना कहीं लैग करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है इस एआई का जो बड़ा बड़ा गेम चल रहा है फोन के अंदर, इसके अंदर उसके अंदर। तो अभी ये इन्वेस्ट करेंगे, इनके पास में डीप सीक वगैरह टाइप की टेक्नोलॉजीज भी है। अगर ये फोन के अंदर ढंग के लेवल पे इंटीग्रेट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं एप्पल की मार्केट शेयर खा सकते हैं। और अगर रिस्ट्रिक्शन ना लगे तो ऑनर पूरी ग्लोबल मार्केट भी खा सकता है। मतलब एंड्रॉइड के चक्कर में इनको रोक दिया गया ऑनर को, मतलब मुझे लगता है कि ऑनर पूरी मार्केट खराब कर सकते थे। बाकी अगर एप्पल की बात करके चले तो अभी उनका एक प्रोजेक्ट है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अराउंड होने वाला है, वो भी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी ये शायद 2 टाइप के मॉडल चलाएंगे, एक लाइटर टास्क के लिए, एक हैवी टास्क के लिए चलता रहेगा। बट गोइंग फॉरवर्ड इनका प्लान ये है कि एकदम सुपर एआई टाइप्स बना दिया जाए फोन के अंदर ही, जो लोकली चले। कब होगा क्या, तब तक दुनिया बहुत आगे निकल चुकी होगी, एप्पल पीछे रह जाएगा। अभी तक एप्पल हमेशा लेट करता है सब कुछ, पर मुझे लगता है एआई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसमें एप्पल लेट नहीं कर सकता। तभी उन्होंने शायद सीरी के अंदर चैट जीपीटी टाइप्स इंटीग्रेशन डालने शुरू किए थे। अगर सॉफ्टबैंक की बात करके चले तो $16 बिलियन रेस कर रहे हैं भाई वो, और हो सकता है कि अगले साल स्टार्टिंग के अंदर ही $8 बिलियन और रेस कर ले। ओपन एआई के अंदर $25 बिलियन ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इनका जो प्रोजेक्ट स्टारगेट है उसके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पैसा तो इनको चाहिए, इसलिए पैसा रेस किया जा रहा है। अगर हम पराडा की बात करके चले तो वर्साचे को एक्वायर कर सकते हैं $1.6 बिलियन के अंदर। आज से कुछ महीने पहले हमने इसी बारे में बात करी थी, खरीद रहे हैं, और अभी भी कहा जा रहा है कि खरीद रहे हैं। फाइनल स्टेज के ऊपर डील पहुंच गई है, बट क्या प्राइस सही है? बाकी मुझे ऐसा लगता है जो लग्जरी ब्रांड होते हैं ना, उनकी वैल्यू बढ़नी चाहिए ना। ये तो घट रही है, जिस दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं लग्जरी की तरफ सबके सब भाग रहे हैं, वहां पर वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दी है वर्साचे की। समझा देता हूँ, 2018 के अंदर कैप्री ने वर्साचे को 1.8 बिलियन यूरो के अंदर खरीदा था, और अभी 1.6 बिलियन डॉलर के अंदर उसको बेच रहे हैं। वर्साचे का जो Q3 का रिजल्ट निकल के आया है, वहां पर 15% गिरावट दिखाई दी है रेवेन्यू के अंदर,
$193 मिलियन के ऊपर पहुंच गया। बट अगर आप देखोगे इतने टाइम के अंदर इनकी वैल्यूएशन ओवरऑल घटी है, डाउन के अंदर कंपनी बिक रही है। अगर हम मुंबई कोर्ट की बात करके चले तो उन्होंने एफआईआर फाइल कर दी है हमारी एक्स सीवी चीफ के खिलाफ। अभी रिसेंटली उनको नए सीवी चीफ मिले हैं, इनको हटाया गया है, एफआईआर कर दी गई है। क्या इसलिए बदले गए हैं ताकि इनके ऊपर एफआईआर कर सके? क्योंकि पहले से इनके ऊपर केसेस तो चल ही रहे थे और बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए थे। अचानक ना बहुत सारी खबरें निकल के आई थी, उसके बाद उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। खबरें निकल के आई, एम्प्लॉइज का कहना था टॉक्सिक कल्चर है, ऐसा होता है, वैसा होता है। और उसके कुछ टाइम के बाद अभी हम देख रहे हैं कि उनको निकाल दिया गया है या बदल दिया गया है। क्या ये क्रोनोलॉजिकली कोई कहानी बन सकती है? बाकी तो टाइम ही बताएगा। अगर मार्केट की बात करके चले तो फ्लैट रही। उम्मीद थी मुझे मार्केट इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, बट कहीं ना कहीं सबको रिटेलिएशन का डर लग रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की नस तो खींची पड़ी है, वो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं दूसरे वाले लगाने लग जाए, इसकी वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो जाए। चाइना ने शुरुआत तो कर ही दी है मेरे हिसाब से। बाकी सेकंड हाफ के अंदर मेटल, रियलिटी और आईटी स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। ऑयल, गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ी नीचे दिखाई दी। ओवरऑल आप देख लो कैसी रही है पूरी पूरी मार्केट, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप लोग देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।